मित्रों, सुप्रभात। आज रविवार है और रविवार को हम बात करते हैं एक प्रेरणादायक उद्यमी की, जिनकी जिंदगी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। तो इसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज के प्रेरणादायक उद्यमी की शुरुआत करें, इसके पहले मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हां, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स की जिसने अपने जीवन काल में साइकिल से आसमान को छुआ। जी बिल्कुल, एरोप्लेन से आसमान छूने की कोशिश तो सब कर लेते हैं। इनका मानना था कि सपने देखना व्यर्थ है अगर आप उन्हें पूरा ना कर सके। ये वो हैं जो भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय पैदल अपने भाइयों के साथ आ गए। उनका सब कुछ पाकिस्तान में ही छूट गया था। साथ था तो सिर्फ साइकिल के पार्ट पुर्जों से भरा हुआ एक बैग, क्योंकि पाकिस्तान में उनके बड़े भाई साइकिल के पार्ट पुर्जों का काम करते थे। उनका कारोबार तो पाकिस्तान में छूट गया था, परंतु अपनी लगन और मेहनत से खड़ी की दुनिया की सबसे बड़ी दुपहिया वाहन कंपनी। देश के टू व्हीलर इंडस्ट्री के पितामह कहलाने वाले इस अद्भुत उद्यमी की एक और खास बात थी। ये इतने बिजनेस फ्रेंडली थे कि अपने 1000 से ज्यादा डीलर्स के नाम जबान याद रखते थे। ये रिश्ता इतना मजबूत था कि कई बार उन्हें लेने स्टेशन चले जाते थे। जी हां, जीरो से हीरो बनने वाले ये महान उद्यमी थे दुनिया के सबसे बड़ी दुपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प एवं हीरो ग्रुप के संस्थापक बीएम मुंजाल, बृजमोहन मुंजाल। वर्ष 1923 में वर्तमान पाकिस्तान के एक छोटे से गांव कमालिया में जन्मे बृजमोहन बाबू के घर में उनके मां पिताजी के अलावे 3 भाई थे। पिताजी अंग्रेजों के फौज में ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट में काम करते थे। परिवार के सभी सदस्य अति मेहनती एवं स्वाभिमानी स्वभाव के थे। अतः उन लोगों ने अंग्रेजों की नौकरी छोड़ने का फैसला किया और इस तरह बृजमोहन मुंजाल अपनी फैमिली के साथ, अपने भाइयों के साथ 1942 में अपने भाइयों दयानंद जी, सत्यानंद जी और ओम प्रकाश जी के साथ पाकिस्तान के कमालिया से अमृतसर आ गए और उन लोगों ने वहां साइकिल के कल पुर्जों का कारोबार शुरू किया। जल्दी वे अमृतसर एवं लाहौर में साइकिल पार्ट्स के अच्छे सप्लायर हो गए। जैसा कि हम जानते हैं 1947 में हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान। भीषण दंगा हुआ। कभी अमृतसर एवं लाहौर पड़ोसी शहर थे, अब वे 2 मुल्कों के हिस्सा हो गए थे। करोड़ों लोगों की तरह ये लोग भी विस्थापित हो गए थे। जो परिवार पिछले 5 साल से अपना बिजनेस जमाने की कोशिश कर रहा था, अब सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान आ गया था। सब कुछ छूट गया था, परंतु हिम्मत के धनी इस परिवार ने अपना पुराना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया और इस तरह फिर से शुरू हुआ साइकिल पार्ट्स बेचने का काम। बाद में ये लोग लुधियाना चले गए, जहां वो अपने तीनों भाइयों के साथ साइकिल के पार्ट्स बेचने लगे। 1954 में उन्होंने हीरो साइकिल्स लिमिटेड की स्थापना की। तब पार्ट्स बेचने के बजाय साइकिलों के हैंडल, फॉक्स वगैरह बनाने के लिए उन्होंने एक छोटी सी एक कमरे में फैक्ट्री खोली। कहानी में मोड़ तब आया जब 1956 में पंजाब सरकार ने साइकिलें बनाने का लाइसेंस उनकी कंपनी को जारी किया और यहां से उनकी दुनिया बदल गई। सरकार से 6 लाख रुपए की वित्तीय मदद और अपनी पूंजी के साथ हीरो साइकिल्स को बड़े स्तर की इकाई का दर्जा दिलवाते हुए साइकिल निर्माण में कदम रखा। उस समय कंपनी की सालाना उत्पादन क्षमता 7500 साइकिलों की थी। 1975 तक यह भारत की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी बन चुकी थी और 1986 में हीरो साइकिल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में चला गया, सबसे बड़ी कंपनी साइकिल कंपनी के रूप में। 2006 में तो इस कंपनी ने 10 करोड़ साइकिल बेचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। शुरुआती दिनों में क्योंकि भारत आजादी हुआ था, धीरे धीरे नई कंपनियां बनने लगी थी, पर उनका काम काज करने का तरीका ऑर्गेनाइज बिल्कुल भी नहीं था।
वे किसी भी डीलर से सामान लेते और अपना काम चलाते। पर बृजमोहन बाबू ने बिजनेस को अपने कायदों को बदल दिया, बिजनेस के अलग कायदे लाए, अपने हिसाब से उन्होंने उसमें सुधार किया। उन्होंने भरोसेमंद लोगों की अपनी टीम बनाई और इसी भरोसे का नतीजा है कि उन लोगों का रिश्ता हीरो मोटोकॉर्प से इतना गहरा हो गया कि आज उस रिश्ते ने हीरो मोटोकॉर्प को बुलंदियों के शिखर पहुंचा दिया है। वो कहते हैं ना, जल्दी चलना है तो अकेले चलो, अगर दूर का सफर तय करना है, कामयाबी पानी है तो साथ मिलकर चलना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने एक टू व्हीलर कंपनी खोली जिसका नाम था हीरो मैजेस्टिक कंपनी। इसमें उन्होंने मैजेस्टिक स्कूटर या मोपेड बनाना शुरू किया। 1984 में उन्होंने जापान की एक बड़ी ऑटो कंपनी होंडा से करार किया और यहीं से उनकी दुनिया ने फिर करवट बदल दी। उन्होंने होंडा के साथ मिलकर हरियाणा के धारूहेड़ा में प्लांट लगाया। 13 अप्रैल 1985 में हीरो होंडा की पहली बाइक CD100 बाजार में आई। 1991 में उन्होंने एक नया मोटरसाइकिल मॉडल स्लीक लॉन्च किया जिसकी करीब करीब 5 लाख बाइक बिकी। और फिर साल 2000 में हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लॉन्च किया, जिसके बाद हीरो होंडा दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन गई, सबसे बड़ी टू व्हीलर बेचने वाली कंपनी बन गई। अगस्त साल 2011 में हीरो होंडा के डायरेक्टर बोर्ड ने हीरो और होंडा मोटर्स के विचारों में असमानता होने की वजह से अपने रास्ते अलग करने का फैसला लिया। यह बात अलग है कि होंडा का हीरो के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट 2014 में खत्म ही होने वाला था, पर हीरो होंडा ने अपना रास्ता पहले ही अलग कर लिया। हालांकि कहा जाता है कि बृजमोहन मुंजाल जी ऐसा दिल से नहीं चाहते थे। उन्होंने करार बनाए रखने की बड़ी कोशिश की, परंतु होंडा से करार अंततः टूट गया। और वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो परिणाम स्वरूप संयुक्त उपक्रम से यानी ज्वाइंट वेंचर से अलग होने के पश्चात हीरो समूह को ऐसे देशों में भी निर्यात करने का अवसर मिल गया जहां होंडा का कारोबार पहले से ही था, तथा ज्वाइंट वेंचर के नाते हीरो होंडा को वहां माल बेचने की अनुमति नहीं थी। आज हीरो ग्रुप टू व्हीलर इंडस्ट्री का बेताज बादशाह होने के साथ साथ कई और क्षेत्रों में भी सक्रिय है। इनकी तीसरी पीढ़ी अब काम करने लगी है। मुंजाल परिवार के चारों भाइयों का परिवार आज भी एक साथ मिलकर व्यापार करता है, जो आज के समय में भी संयुक्त परिवार का उदाहरण है। हीरो मोटोकॉर्प को इन ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले बृजमोहन लाल मुंजाल जी को भारत सरकार द्वारा सन 2005 में उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हालांकि इसके पहले भी कई सारे पुरस्कार इन्हें मिल चुके थे। हीरो ग्रुप को इन बुलंदियों पर पहुंचाने वाले बृजमोहन जी का 1 नवंबर 2015 को 92 साल की उम्र में एक छोटी सी बीमारी के पश्चात निधन हो गया। पर आज भले ही वो हमारे बीच ना हो, पर उनके इस सफर से हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। हमें प्रेरणा मिलती है कि मजबूत इच्छा शक्ति आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। बस भरोसा रखिए अपनी क्षमताओं पर और अपने सपने को मरने मत दीजिए। देखिए सफलता आपके कदमों में होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां आपके सामने लाते रहें। अगले रविवार को फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ आपका मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।